आईएएस यानी कि देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। हर किसी का सपना होता है कि वो आईएएस बने। ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि कोई आईएएस बन जाए। आपके सामने जो चित्र स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये एक आईएएस की है, जिन्होंने 2015 में आईएएस परीक्षा को टॉप किया था। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के रिश्तों के खेल में फेल हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं टीना डॉबी की। टीना डॉबी, जिन्होंने 2015 में आईएएस की परीक्षा को टॉप किया और देश में उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिनके मस्तिष्क में ये कौंधता रहता है कि उन्हें भी बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा पद संभालना है और देश में अपना नाम कमाना है और अपने हिस्से का काम इस देश के लिए करना है। लेकिन देखते ही देखते इनकी ज़िंदगी में उसी वर्ष के टॉपर अतहर आमिर खान आ जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर का निवासी है। अतहर आमिर खान ने भी यूपीएससी टॉप किया था। इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी। देखते ही देखते इन दोनों में स्नेह संबंध, प्रेम संबंध स्थापित होता है और यह प्रेम संबंध देखते ही देखते रिश्तों के परवान चढ़ जाता है और 2018 में टीना डॉबी अतहर आमिर खान से शादी के रिश्ते में बंध जाती हैं। ये इतना प्रसिद्ध होता है इनका विवाह सोशल मीडिया पर कि आप देख रहे हैं कि देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी इनको बधाई देने पहुंचते हैं, इनका सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? ये कहानी बताने का उद्देश्य ये है कि जब कोई विद्यार्थी अपने बैग पर किताबों का बोझ टांग करके एक सपना देखता है कि उसे इस देश को चलाने के लिए नीतियाँ बनाना है, तो उसके दिमाग में रिश्तों को लेकर के पचड़े नहीं चल रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज़िंदगी के साथ साथ रिश्ते भी होते हैं और उन रिश्तों में कई बार ऐसा कहा जाता है हमारे परिवार, हमारे समाज में, कि जब आप किसी रिश्ते में बंध रहे हों तो आपको अपने संस्कृति, अपने समाज को जोड़ करके रखना होता है। 2015-16 के आसपास जब इनके बारे में खबरें बाहर आनी शुरू हुई और एक विवाद बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी से विवाह कर सकता है। तो एक विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि टीना डॉबी एक ऐसे धर्म से संबंध रखती हैं जिसका जो हिंदू धर्म है और अतहर आमिर खान दूसरे धर्म से संबंध रखते हैं। जब इनके बीच में ये संबंध स्थापित होता है, इनका आपस में प्रेम होता है, तो कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा इसका विरोध भी होता है। इसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। उस वक्त इन दोनों ने अपने रिश्तों के बचाव में यह कहा कि हम दोनों इस समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आईएएस इस भारतीय समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति होता है और हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र भी हैं और समझदार भी हैं। उस वक्त सब ट्रोल्स का, सारे विवादों का एक जवाब हुआ था इन दोनों के तरफ से। लेकिन आज इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की अर्जी जयपुर हाई कोर्ट में दी। उसके बाद में यह खबर बन गया और यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं, मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने इस पढ़ाई के दौरान में अपने मोटिवेशन में इन सारे घटनाओं को कभी भी आने ना दें, क्योंकि ये वो बात हैं जो सिलेक्शन के बाद की बात हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है और आपका जो लक्ष्य है वो उस मछली के आँख को भेदना है जो अर्जुन को केवल आँख दिख रहा था। यानी कि आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ये कहानियाँ बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, इससे आपको कोई ऐसा दिमाग में आपके नहीं बनाना है।
आपको अपने देश के संवैधानिक मूल्यों को समझना है और उसी के हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। यह एक कहानी है और ये कहानी इसलिए बन गया क्योंकि आपने देखा कि इनका जिस तरीके से संबंध स्थापित होता है, इनकी शादी होती है, उसके बाद में इनका तलाक हो जाता है, तो ये एक कहानी की जैसी बन गई। हालांकि इनके जीवन में और कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन अच्छा हो, दोनों का जीवन अच्छा हो, बेहतर हो और हमारे सारे विद्यार्थी ऐसे किसी भी घटनाक्रम से वो दूर रहें और अपनी पढ़ाई करें। हाँ, लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो इनसे सीख सकते हैं क्योंकि इन्होंने यूपीएससी को टॉप किया था। तो इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी पढ़ाई के तरीके क्या हैं, उनसे आपको सीखना है, सीखिए। लेकिन इनके इस जीवन से आपको कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि ये विद्यार्थी से मतलब रखने वाली कोई बात नहीं है। ये दो व्यक्तियों का फैसला था जो उन्होंने लिया और उसके बाद में ये आपके सामने है। तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखेंगे। धन्यवाद।